वक्फे से पहले बात हो रही थी घूमने फिरने की बतूल के हवाले से, और बतूल इस वक्त पाकिस्तान में है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो पे इस वक्त वो मौजूद भी हैं और हम उनसे बातें भी कर रहे हैं। बतूल, आज तो आप घूमने फिरने निकलेंगी शाम के बाद, ये आपने जिस तरह कहा कि अपनी फैमिली के साथ जो है इस शो के बाद आप निकलेंगी घूमने, कहाँ जाने का इरादा है घूमने फिरने का? ये तो डिपेंड होता है, एक लिस्ट बनी हुई होती है तो वो लिस्ट की होती है कि भाई यहाँ जाना है। नॉर्मली हम लोग आउटिंग कर लेते हैं बाहर वगैरह, दो दरिया वगैरह चले गए या जहाँ भी उनका होता है, तो इस तरीके से हम लोग बाहर मूव करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही एक लिस्ट रमजान के एंड में मेरे ख्याल में तैयार हो जाती है कि बस आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहाँ निकलना है। खैर पहला दिन तो नॉर्मली हमारा यही होता है कि घर पे, क्योंकि बहरहाल क्योंकि अम्मी बड़ी हैं तो वैसे भी खानदान में सब आना जाना होता है, फिर रिश्तेदारों के घर आने, तो इस चीज को फिर फ्रेंड्स के साथ का भी होता है। तो फिर हम तीसरे दिन हमारा होता है कि भी फैमिली के साथ निकलना है। अच्छा, मेरी जो है ना ईद के पहले या दूसरे तीसरे दिन तक नहीं रहती, क्योंकि फिर वो एक लंबी जो पीछे वेटिंग लिस्ट होती है, फिर मैं दूसरे या तीसरे दिन मैं सोशल मीडिया पे जाके या मोबाइल पे जाके फ्रेंड्स वगैरह को भी करना होता है वो, तो इस तरीके से सबको लेके फिर हम चलते हैं। रियाज साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रही हैं कि बड़ा बिजी हो जाता है ईद के दिनों में जो है टाइम निकालना, और दोस्तों को अगर टाइम ना दे तो उसमें भी बड़ा हर्ज होता है, तो समझते हैं कि सहाफत में भी जो है हम देखते हैं कि अपने घर वालों तो दूर की बात, दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाते। नहीं शहजादा, अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए और सारी चीजें मार्जिन प्रोविजन से लेके चलें, मैनेज करें, तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपने मतलब ये करना होता है। जैसे बतूल ने कहा कि वो तीसरा दिन, मतलब आज का दिन जो तीसरा दिन है आज ईद का, तो उसमें मतलब ये बाहर आउटिंग के लिए जाती हैं। तो ये सारी चीजें मतलब एक प्लान होना चाहिए हमारे पास, एक चार्ट होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आपने अभी बात की थी कि बाहर मतलब ये कि किस तरह जब आप मुल्क में जाते हैं तो किस तरह से मतलब एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी आपको मतलब वहां होती है। तो मैं ये समझता हूँ, देखें आप जब किसी कंट्री से बाहर जाते हैं तो यकीनन बहुत मतलब हम जैसे हम जाते हैं तो हमारा तो मकसद कमेंट्री होता है या कवरेज खेलों की होता है, वर्ल्ड कप की, एशियन गेम्स की, इसकी। तो एक मतलब हमारे साथ कई एक लोग होते हैं, तो इतना ज्यादा ऐसा कोई फील नहीं होता कि आप अपने मुल्क से बाहर हैं। लेकिन जाहिर है आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं तो उनसे तो जाहिर है मतलब आपको एहसास होता है कि यार ईद का ओकेजन है, इतना बड़ा दिन है और हम जो है मुल्क से बाहर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस जदीद दौर में मतलब ये जो मोबाइल है इसने बड़ी चीजें आसान कर दी हैं कि आप वहां से मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पैकेजेस अच्छे हैं, लेकिन वो एक एहसास जरूर होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं है। अब आप देखें ना, यहाँ पे जब हम ईद के दिन जैसे हम गए नमाज पढ़ने, तो या जाते हैं हम तो एक बाकायदा से एक प्लान होता है, हमें पता होता है किस मस्जिद में जाना है, उसके क्या टाइमिंग्स हैं, क्या करना है। लेकिन आप बाहर जाएं तो वहां पे आपको तो मतलब ना दोस्त मिलते हैं ज्यादा, ना कुछ होता है, गिने चुने आपके रिलेटिव होते हैं या एक आध या दो, उसी में। और फिर बिल्कुल टाइम भी आप गए मस्जिद में, आपने नमाज पढ़ी। अच्छा, यहाँ तो आपको कमोबेश आधा घंटा ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो कई सालों से आपको नहीं मिल रहे होते हैं, जो ईदगाह में मौजूद होते हैं, और आप भी वहां पे मतलब थोड़ी देर स्टे करते हैं कि आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो जाए। और ईद का दिन तो हमें सबक ही ये देता है कि हम मतलब मिलजुल के रहें और उन लोगों से जिन लोगों से आपकी काफी दिनों से बात नहीं है उनसे मिलें। तो हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा, और हम देखते हैं ईदगाह में कि हमारे बुजुर्ग जो है ईदगाह पे वहां पे खड़े हो जाते हैं एंट्रेंस पर, जितने भी लोग आते जाते हैं उनसे बाकायदा ईद मिलते हैं। तो लेकिन जब आप बाहर किसी मुल्क में होते हैं तो जाहिर है वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। तो वो फीलिंग्स तो अपनी जगह होती हैं बाहर में और यहाँ में, एक फर्क होता है। लेकिन जाहिर है जब आप ज्यादातर हम लोगों का तो ये होता है कि कोई इवेंट कवर करने, जैसे 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वहां पे मौजूद थे और एक ईद वहां पर आई, तो आप बिलीव करें कि मैं मतलब ये कि हमारे दोस्त के साथ एक प्रोग्राम बना, तो उसने कहा कि यार बस टाइम हो रहा है, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे तो उसने रोका, उसे तो पता था मस्जिद का कहाँ इंग्लैंड में, तो वो वहां पे हमने गाड़ी पार्क की साइड में, और वो टाइम वही चाहता जब हम गए, हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के हम निकल गए। ईद का मजा नहीं। तो हाँ, ये जो चीज होती है ना, ये जरूर मतलब ये फर्क डालती है। लेकिन ये है कि हम अपना मजहबी फरीजा जो नमाज है ईद की, वो हम मतलब ये कि जाहिर है कहीं भी हो दुनिया में वो हम जरूर अदा करते हैं। लेकिन वो चीजें जो रवायत है हमारी, वो जरूर उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन फिर ये कि ये मोबाइल जो है वो किसी हद तक इन चीजों को किसी हद तक दूर भी कर देता है। बतूल, ईदी के लिए जो है आप खुद रिक्वेस्ट करती हैं या आपको ईदी खुद मिल जाती है बड़ों से? देखिए, ईदी तो क्योंकि मैं घर में वैसे बहन भाई सब में छोटी हूँ, तो ईदी जो मांग के और जो लेके जो मजा आता है जबरदस्ती, उसमें जो मजा आता है वो खुद से मतलब उसमें नहीं आती। तो वो बहुत अच्छा सा होता है। वो फिर सबसे ज्यादा परेशानी किससे होती है ईदी लेने में? सबसे ज्यादा परेशानी मेरे ख्याल में मेरा बड़े वाले भाई, तो वो उनका एक है खास स्टाइल है, वो पहले से एक छोटा नोट निकाल के ऐसे
तो ले लो, ईदी है ना। तो फिर तो वो खैर इस तरीके से होता है। फिर मतलब फिर भाइयों से ईदी लेने में मजा आता है। खैर अम्मी का तो होता है, तो मेरा ख्याल से शायद सबसे ज्यादा ईदी मुझे ही मिल रही होती है। सबसे ज्यादा ईदी आपको मिल रही है। जब आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह आप डील करती हो ईदी के मामलात में? वो उनकी ईदी तो मेरे ख्याल से ईद से पहले से शुरू हो जाती है। वो एक लिस्ट बनना शुरू हो जाती है कि ये चीज पसंद है, ये पसंद है। वो हर 10 मिनट बाद फूफो ईदी, बहनी ईदी। तो वो फिर स्टूडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, तो ये लोग तो वो तो खैर चलता है। तो उसमें मेरे ख्याल से शायद जब मैं खुद छोटी थी और मुझे अच्छी याद है, मैं अपनी टीचर्स वगैरह के यहाँ भी जाया करती थी ना, तो मुझे बड़ा पसंद था फिर जाकर टीचरों से ईदी लेना। बिल्कुल, तो ना वो मुझे इतना कोई। अच्छा, ये रिवायत अब रियाज भाई ये थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि हम पिछले देखते थे माजी में कि ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के घर जाते थे, वहां से ईदी लेते थे, लेकिन ये रिवायत अब खत्म हो गई है। जी बिल्कुल शाहजाद, आपने सही कहा। देखें जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहे हैं, दुनिया में बड़ी मतलब तेजी आ रही है, और मतलब वो चीजें अब नहीं रही जो 80s या 90s में थोड़ी सी स्लो थी। और मतलब जो हमारे बचपन का दौर था उसमें मतलब बहुत ठंडा एक दौर था, स्लो दौर था। लेकिन अब जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई है, मतलब बहुत सी चीजें इसमें शामिल हो गई हैं। और वो रिवायत थी बाकायदा कि आपने बिल्कुल सही कहा। बल्कि हमारे मोहल्ले में तो ऐसा होता था कि हम जो 8-10 घर होते थे, तो वो बारी बारी सब मिलके एक एक घर में जाया करते थे, और वहां बाकायदा मतलब ये कि जो भी है खाने पीने का शीर खुरमा। लेकिन ये जो था ये एक रिवायत के तौर पे जाते थे। ये नहीं था कि भाई वहां जाके आपने मतलब वहां खाना ही बहुत सारा मिले, सारी डिशें मिले, नहीं। जो जिसके यहाँ जैसा होता था वो जाते थे, हाजिरी लगाते थे, सलाम अर्ज करते थे और निकलते थे। तो ये एक रिवायत थी। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ी डायनेमिक भी चेंज हुई है। मतलब शहर इतना कंजेस्टेड हो गया है, फिर आपके देखें इतने मसाइल हैं आस पास से, हम देखते कि एक दूसरे को लोग जान पहचान भी नहीं रहती। अब तो ऐसा माहौल अब आप ये देखें ना, लोग मतलब ये कि एक जगह रहते हैं लेकिन ये कि उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होता जो आप पुराने दौर में चले जाएं। मतलब मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि आप 80s और 90s का ही दौर अगर उठा लें तो वहां पे ये चीजें रिवायत थी, लेकिन ये रिवायतें कम होती जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारियां हर एक शख्स को अब लेनी चाहिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। कम से कम अपने मतलब ये जो आने वाली नस्ल है उसको भी बताएं, और अपने जो हमारे साथी हैं इर्द गिर्द के उनको भी इन रिवायतों में। वैसे हम लोग तो खैर ये करते हैं, हम सारे दोस्त को मतलब के क्योंकि आजकल मामला ऐसा है कि इतने ट्रैफिक के मसाइल हैं और सारे मसाइल, तो आप हर एक के घर नहीं जा सकते। तो हम ये करते हैं कि किसी भी एक जगह पे सब असम्बल हो जाते हैं, तय कर लेते हैं कि भाई आपने शहजाद मोइन क्या आना है, या इधर मेरे पास आना है, या किसके जाना। तो वहां सब जो है मेन मतलब इवेंट्स पे, ओकेजन्स पे वहां पर आ जाते हैं, तो वहां मिल लेते हैं। तो ये किसी हद तक चीज कम हो जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये रिवायत थी, तो इतना टाइम होता था, इतना वक्त होता था, गुजर नहीं हो रहा था कि आप जो है। अच्छा, अगर आप 80s में चले जाएं या 90s में भी चले जाएं, तो उस जमाने ना तो मोबाइल था और ना घरों में इतने ज्यादा फोन हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब आप जाते थे तो आपकी मुलाकात भी होती थी और सब जगह लोग मिल भी जाया करते थे। तो अब ये कि देखें हर मतलब जमाने की अपनी एक चीजें होती हैं। अब जमाना जो है बहुत तेजी की तरफ जा रहा है, तेजी की तरफ जा रहा है। बहुत सी मतलब चीजें जो है इतनी मतलब इन्वॉल्व हो गई हैं कि आप जो है उस तरह से उस सहूलत के साथ अपनी लाइफ जो है गुजार नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चीजों को मार्जिन और प्रोविजन रख के आप उसको मैनेज करना होगा। बिल्कुल मैनेज करना होगा। बतूल, मैनेज की बात आ रही है तो शॉपिंग भी कितना टाइम लगाती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के इतने भी शॉपिंग सेंटर है, वहां तो रमजान मुबारक के आते ही जो है रश का समा हो जाता है। तो और किनके साथ जाना पसंद करती हो आप शॉपिंग करने? शॉपिंग का तो ये होता है कि मतलब जो कोविड आया है, कोविड में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जिसने डिस्टर्ब करा है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का जो उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया तो काफी काम आसान हो गए। और तो इस पे भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पे, क्योंकि रश वगैरह भी हो जाता है, और उसमें ये होता है कि एक उसमें नहीं करते, टाइम टू टाइम वो होती रहती है शॉपिंग। कभी कुछ ये ले लिया, कुछ इस तरह से ले लिया, क्योंकि फिर वो हर डे की ड्रेसिंग का भी होता है कि ये भी लेना है, तो वो फिर इस तरीके से शॉपिंग। लेकिन मुझे पर्सनली इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता शॉपिंग में, रश से घबराती हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो अपनी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अम्मी के साथ चली गई, स्पेशली बहन के साथ चली गई, तो उसने पूरी मार्केट को पहले घुमाना है। बिल्कुल जो है पूरी मार्केट घूमती हुई नजर आएंगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।